Hello student, now we will be talk to exercise 5.1 chapter 5 arithmetic progression AP NCERT CBSE class 10th question number 2 students question number फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं कंप्लीट, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था और इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है आपका उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था एपी के बारे में। उसमें काफ़ी डीपली बताया था एपी क्या होती है, व्हाट इज एपी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। सॉल्व। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। इट मीन्स मैंने स्टूडेंट्स आपको जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या बताया था, ए प्लस बी, ए प्लस 2d। ए में क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें इस टर्म में प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे, ए प्लस 2d। नेक्स्ट डी ऐड करेंगे, ए प्लस 3d। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ए प्लस 4d। लेकिन आपको कितने टर्म्स चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली 4। फर्स्ट 4 टर्म्स, इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो व्हाट वैल्यू ऑफ ए, 10। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 10 plus d common difference 10 plus 2 into 10 a 10 plus 3 into what value of d, 10. So 10 plus 10 20, 10 into 2 20 plus 10 30, 30 plus 10 40। ये आपके all these 4 terms are in AP। आप कैसे चेक करोगे AP में या नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कैसे बोला था मैंने आपको, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म्स। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स are equal, या the difference between two conjugative numbers are equal or same. Okay students, so now second part, a is the first term, d is the common difference. It means आपको क्या फाइंड करना है, 4 terms, a minus 2 plus 0 minus 2 plus next 2 into d 0 plus 0 comma a minus 2 plus 3 into d 0। चेक करो तो क्या आ जाएगा, -2, और ये भी क्या आएगा, -2, ये भी क्या आएगा, -2, और नेक्स्ट टर्म विल बी -2। अब आपको क्या करना है, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट टर्म -2, प्रीवियस टर्म -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है। सो ऑल दीज 4 टर्म्स आर इन एपी। नाउ थर्ड पार्ट, a is equal to 4, a plus d, it means 4 plus d minus 3, comma a plus 2d, 4 plus 2 into d minus 3, a plus 3d, 4 plus 3 into d minus 3। It means 4 minus 3 1 minus 6 plus 4 क्या आएगा, -2। ओके स्टूडेंट्स, -9 plus 4 what, -5। so all these 4 terms are in AP। आप कैसे चेक करोगे, 1 minus 4 कितना आएगा, -3।
-2 -1 ये भी -3, -5 में से माइनस करना है -2, इट मींस -5 -2 इट मींस -3. So all difference between two conjugative numbers are equal. Okay students, so all these numbers are AP. चेक कर लो ये किस में, AP में. फोर्थ पार्ट A -1, चेक करो A, what value of A? -1. Next term A plus D, it means -1 plus D 1/2. A plus 2D, -1 plus 2 into D 1/2. A plus 3D, A -1 plus 3 into D 1/2. चेक करो तो क्या आएगा, -1 plus 1/2 -1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 1, -1 plus 1 0. अब ये क्या कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 में से -1 कैसे करना है, -1 plus 3/2 इट मींस 1/2. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल दीज 4 टर्म्स आर इन AP. चेक कर लो, -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आएगा +1/2. 0 में से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे +1/2, 1/2 में से 0 तो 1/2. ओके स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू conjugative numbers are equal. So next fifth part A is the first term, -1.25, A plus B, it means -1.25 plus D. What value of D? -0.25. Okay students, next A plus 2D, A -1.25 plus 2D. What value of D? -0.25. Okay students, next A plus 3D, -0.25. चेक कर लो. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम तो सेम रहेगा, और -1.25 कॉमन, -1.25 एंड -0.25 इट मींस -1.50. क्लियर है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, -1.25 ये वाला -1.25. ओके स्टूडेंट्स, और 2 into -0.25 इट मींस 55. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.50. ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लो, 25 into 2 कितना हो जाएगा 50. 2 डिजिट वाला फ्रेंड, 2 डिजिट वाला 50, 0.50. ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का है ना, -1.75. चेक कर लो, 1.75 -1.75. नेक्स्ट टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1.25 तो है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75. 0 what, 0.2 it means 2 -2. So all these given terms are in AP. So number 3, for the following APs write the first term A. What? A is the first term and common difference D is the common difference. Solve. A first, A is the first term 3 and D T1, T2, T3, T4. It means T1, T2, T3 and T4. Now to find the common difference.
next term minus previous term, it means T2 minus T1 equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3. Okay students, so D is equal to second term 1 minus 3 is equal to third term minus 1 minus second term 1 is equal to T4 minus 3 minus T3 minus 1. It means D is equal to minus 2 is equal to minus 1 minus 1 minus 2 is equal to minus 3. क्या करेंगे इसे? माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 2. So all these are equal. The difference between two conjugative numbers, the difference between two conjugative numbers are equal or same. It means two conjugative numbers, it means the next term and previous term. Next term minus previous term is known as common difference D. Okay students, so now second part. A is the first term is minus 5 and D is the common difference minus 1 minus 5 minus 1 minus 5 is equal to T3 3 minus T2 minus 1 3 minus 1 is equal to T4 7 minus T3 3. It means D is equal to what? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्या होगा इसमें पता है? माइनस 1 माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस. इट मीन्स माइनस 1 प्लस 5 4 इज इक्वल टू 4. 3 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 3 प्लस 1 4. 7 minus 3 4. All these are equal. It means the difference between two conjugative numbers, what? Next term minus previous term is equal. Okay students, so D is equal to 4. D is the common difference. Okay students, next third part. A is the first term 1 upon 3. D is the common difference T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3. That is D is equal to T2 second term 5 upon 3 minus 1 upon 3 is equal to 9 upon 3 minus 5 upon 3 is equal to 13 upon 3 minus what? 9 upon 3. चेक करो क्या आएगा? D is equal to 4 upon 3. What? 4 upon 3 and 4 upon 3. The common difference is equal all these case. Okay students, the common difference will be equal. Common difference, the difference between two conjugative numbers. Conjugative numbers, it means the next term minus previous term. Okay students, two conjugative numbers. ये टू कॉन्जुगेटिव नंबर ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी दो, एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स. The difference between any two conjugative numbers are always equal if given series is an AP. Students, अगर ये सीरीज AP में है तो एक बात याद रखना, एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा और वो आपके लिए
डिफरेंस होता है डी। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये सीरीज एपी में है तो ऑलवेज इक्वल होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, A is equal to 0.6. It is your answer. And D आप T1 T2 भी मान सकते हो, और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में A1 मान सकते हो, A2, A3 and A4. So common difference D is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. D is equal to D. What? D is the common difference. A2 1.7 minus 0.6 is equal to 2.8 minus 1.7 is equal to 3.9 minus 2.8. 2.8. Okay, students? Yes? Any problem? So D is equal to 1.7 minus 0.6. पता कैसे डिफरेंस कैसे करोगे? किसका? 1.7 में से आपको 0.6 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉइंट के नीचे अंडर में पॉइंट लाओगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 पॉइंट, अब क्या है 6, 1.1, इट मीन्स 1.1 सेम एज 2.8 minus 1.7 1.1 is equal to 1.1, same as 3.9 minus 2.8 1.1. So D is equal to 1.1. It is your final answer. Okay, students? Now next question number 4. Student, question number 4. Which of the following are AP? पहले तो आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा AP है। और AP बताने के लिए पहले पता क्या करना होता है, जो D होता है ना, D क्या होता है, A2 minus A1 इक्वल होता है A3 minus A2 इक्वल होता है A4 minus A3, ऐसे ही चलता रहेगा। इट मीन्स the difference between two conjugative numbers are equal or same if they from an AP find the common difference D and write 3 more terms. आपको 3 terms और लिखना है। सॉल्व पहले फर्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट A is the 2, A is 2, D second term 4 minus first term 2। आपको D फाइंड करने का ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। A2 4 minus 2 इक्वल टू A3, ये क्या है, A1 A2 A3 A4, समझ में आ रहा है ना। A2 minus A1 A3 minus A2 4 is equal to A4 minus A3 8. It means D is equal to 2 equal to 4 minus 8 minus 4 is equal to 8. What is all these are equal? No, all these are different. So given series is not AP. First, in the form it is not form of an AP. It is not form of an AP. ये AP की फॉर्म में नहीं है। और जब आप AP की फॉर्म में नहीं है, आप 3 टर्म्स कैसे लिख सकते हो मोर देन? 3 टर्म्स उसी सीरीज में लिखने हैं जिसमें ये AP है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ सेकंड
सेकेंड में क्या करना है आपको, पहले A1 A2 what A1 A1 A2 A3 A4. A is the 2, what A is the first term, but now to find the D, A2 5 by 2 minus 2 equal to 3 minus 5 by 2. Okay, A2 minus A1 5 by 2 minus 2, A3 minus A2 3 minus 5 by 2 is equal to A4 7 upon 2 minus 3. Okay students, so D is equal to 2 to 4, 5 minus 4 1, so 1 upon 2. 2 3 6 minus 5 1 upon 2. 2 3 6 7 minus 1 upon 2. It means the difference between two conjugative numbers are equal. So given series, given in the form, given in the form of an AP, ये किस में, AP में. So next what, 3 terms are, last term 7 upon 2 plus D 1 upon 2, it means 8 upon 2, so 4. Okay, next 4 plus 1 upon 2, 4 2 is 8 or 1, 9 upon 2, second term. And last third term 9 upon 2 plus 1 upon 2, it means 10 upon 2, what, 5. 9 upon 2, 4 5, it means next first term 4. Occasions, next 9 upon 2 and next 5 occasions. So now third part. A is the minus 1.2. A is the minus 1.2 and D A2, it means A1 A2 A3 and A4. Okay students, A2 minus 3.2 minus A1 minus 1.2 is equal to A3 minus 5.2 minus 5.2 minus A2 minus 3.2 A4 is equal to minus 7.2 minus A3 minus 5.2. Okay students, so D is equal to माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस 3.2 एंड प्लस 1.2, इट मीन्स क्या आएगा, 0.2 क्या आएगा, 2 आएगा स्टूडेंट्स. कितना आएगा, 2. अब ये देखिए इसमें ये वाला टर्म है ना माइनस 5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2. सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0.5 माइनस 3 2. इट मीन्स क्या आएगा, -2 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, क्या आ गया, -2. सो -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू व्हाट, इसमें चेक करना है.
माइनस के 7.2 प्लस 5.2 -2 it is of the form of an AP form of an AP. So now to find the next three terms. Okay students, next three terms. First term, next three terms. Pause the video. Student, next three terms, it means minus 7.2 plus what? D is the minus 2. So minus 9.2, and next term minus 9.2 plus D minus 2, it means minus 11.2. Minus 11.2 plus minus 2, it means minus 13.2. So all these are the next three terms of given AP. Okay students, so next term क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म आएगा स्टूडेंट्स माइनस 9.2 माइनस 11.2 and minus 13.2. So all these are next three terms. Now questions. So next part. Now fourth part. A is the minus 10 but D minus 6 minus 10 is equal to minus 2 minus 6 is equal to 2 minus 2. Okay students, so D is equal to minus 6 minus plus 10. तो आपको क्या करना है पता है? minus 6 plus 10 क्या आएगा? 10 minus 6 4 is equal to minus 2 minus 2 plus 6 क्या आएगा? 4. चेक कर लो. अब ये क्या आएगा? 2 minus plus 2 4. It means all these are equal, so D is equal to 4. Next three terms. Next three terms are, last term क्या है? Last term what? minus 2.2 plus 4. क्या ऐड करना है? 4 ही तो ऐड करना है. माइनस 6 में आपने 4 ऐड किया तो माइनस 2 आ गया. 2.2 नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ 2 है, प्लस 2 है. ये क्या है? सॉरी, प्लस 2 प्लस 4 इट मीन्स 6. नेक्स्ट 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14. चेक कर लो. तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 6, 10 and 14. ये आपके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट. A what? D. A is the 3. D 3 plus under root 2 minus 3 is equal to 3 plus 2 under root 2 minus 3 plus under root 2. Okay students, is equal to 3 plus 3 under root 2 minus 3 plus 2 under root 2. Okay students, D अंडर रूट 2. 3 में से 3 सेपरेट करेंगे, 0 बचेगा. अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 2 माइनस, ओहो ये ऐसे करना था, इस टाइप से. ओके फ्रेंड्स,
3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, सेम एज 3 से 3 कैंसिल आउट अंडर रूट 2. सो d is equal all these case. Then next three terms are what? 3 plus 3 under root 2 plus under root 2. It means 3 plus 4 under root 2. 3 plus 4 under root 2 plus under root 2 is equal to 3 plus 5 under root 2, and 3 plus 5 under root 2 plus under root 2 is equal to 3 plus 6 under root 2. So all these are next three terms. What? 3 plus 4 under root 2, comma 3 plus 5 under root 2, comma 3 plus 6 under root 2. All these are three next term. Okay, so now sixth part. Sixth part तो यही चेक कर लो, बहुत छोटा है. क्यों? D 0.22 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा? आपको पता है कैसे सेपरेट करेंगे? 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा? 2 0. इट मींस 0.02. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट d is equal to 0.222 minus 0.22. अब कैसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको पता है? 0.222 0.220 क्या आएगा? 200.0. इट मींस 0.002. क्या ये इक्वल है? समझ में आ रहा है? क्या ये इक्वल है? इट मींस 0.02 इज नॉट इक्वल टू 0.002. ये इक्वल नहीं है. सो it is not form of an AP, not AP. क्या आएगा फिफ्थ वाला, सिक्स वाला पार्ट? Not AP. क्लियर है? So now next सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट क्या है? इसमें डी चेक करना है. सेवंथ सॉल्व. डी चेक करेंगे कैसे? सेकंड टर्म -4 माइनस फर्स्ट टर्म 0. इट मींस -4. या इक्वल रखो. थर्ड टर्म -8 माइनस सेकेंड टर्म -4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म -12 माइनस थर्ड टर्म -8. डी इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -8 प्लस 4. वॉट? ये भी तो -4 आएगा. -8 प्लस 4 क्या आएगा? -4 इज इक्वल टू -12 प्लस 8 -4 आएगा ना. ये भी, ये क्या आ गया? -4. सो यस, इट इज AP. इट इज फॉर्म ऑफ एन AP. सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स. सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर व्हाट? -12 प्लस करना है क्या? ऐड करना है -4. इट मींस -16. -16 प्लस -4 -20 और -20 प्लस -4 -24. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट -16 -20 and -24. These are three terms. Three terms in AP. In AP, three next three terms. Next three terms are in AP. Are in AP. किसमें ये? AP में. So next eighth part.
So now eighth part, minus 1 upon 2, minus 1 upon 2, minus 1 upon 2. It means yes, it is an AP. It is form of an AP. But D, स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं, तो जीरो आएगा ना। या ऐसे कर सकते हो, सेकंड टर्म माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेकंड टर्म माइनस 1 अपॉन 2, फोर्थ टर्म माइनस 1 अपॉन 2 माइनस थर्ड टर्म माइनस 1 अपॉन 2। सो डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 क्या देगा, चेक कर लो। माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, जीरो। सो डी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर व्हाट, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये है, इसके जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स रहेंगे पता क्या रहेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 2। ऑल दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ गिवन एपी। नाइन्थ स्टूडेंट यही चेक कर लेते हैं। नाइन्थ 3 माइनस 1 डी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 9 माइनस 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 27 माइनस 9। चेक करो, डी इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 6, 2 कभी 6 के इक्वल नहीं होगा। सो नॉट एपी, नॉट एपी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10th पार्ट। 10th ए डी, सेकेंड टर्म a1 a2 a3 a4, सेकेंड टर्म 2a minus a is equal to 3a minus 2a is equal to 4a minus 3a. It means D is equal to 2a minus a, 3a minus 2a, 4a minus 3a. It means yes, it is form of an AP. So next three terms are, क्या ऐड करना है, a ऐड करना है। किसमें, 4a में a ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 5a 6a एंड 7a। a ऐड करना है, इट मींस 5a 6a एंड 7a। आगे भी तो इसके टर्म में आ सकते हैं। ऑल these three terms are in AP, next three terms. Okay students, so now 11th part. A, it means a square d, second term a square minus first term a is equal to third term aq minus a square is equal to a4 minus aq। क्या कर सकते हैं इसमें से, d आप ज्यादा करोगे स्टूडेंट, a कॉमन ले दोगे, a माइनस 1 आएगा। लेकिन इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले देंगे तो क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा। लेकिन क्या ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, ये a और यहाँ पे a स्क्वायर है। सो नॉट AP, नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। किसकी फॉर्म में नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, स्टूडेंट्स 12th पार्ट, सॉल्व। √2 स्टूडेंट्स 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 के फैक्टर करेंगे √ के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर लेते हैं ना आउट में, √ क्या आएगा, 2√2। नेक्स्ट आएगा 2√2। ओके स्टूडेंट्स 18 के पता है कैसे लिखेंगे, 2 3 3 3 आउट 3√2। सो नेक्स्ट टर्म इज 3√2। नेक्स्ट 4 4 जा 16 2 जा 32, 4√2। अब आपको क्या चेक करना है, क्या ये AP है, D इज इक्वल टू 2√2
minus under root 2 is equal to 3 under root 2 minus 2 under root 2 is equal to 4 under root 2 minus 3 under root 2. It means D is equal to under root 2 is equal to 3 under root 2 minus 2 under root 2 under root 2 under root 2. So D is equal to under root 2. Clear है? Yes. Yes. It is form of an AP. It is form of an AP. AP की फॉर्म है। अब आपके लिए नेक्स्ट टर्म क्या रहेंगे स्टूडेंट? अब नेक्स्ट टर्म करने के लिए डी क्या है? अंडर रूट 2। क्लियर है? तो नेक्स्ट टर्म रहेगा अंडर रूट 50, क्या रहेगा? अंडर रूट 50 अंडर रूट नेक्स्ट 72 and 98. All these terms are next three terms of any given AP. Okay students, now 13 part. 13 part. Under root 3, under root 6, under root D is equal to under root 6 minus under root 3. तो ये तो सेम रहेगा, is equal to क्या ऐसा हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 माइनस अंडर रूट 6, ये भी सेम रहेगा। क्या ये आपस में इक्वल है? इज नॉट इक्वल, सो नॉट फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की फॉर्म में नहीं है, चेक कर लो क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो नेक्स्ट 14, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 3 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49. So D is equal to 9 minus 1 is equal to 25 minus 9 is equal to 49 minus 25. चेक करना, D is equal to क्या आएगा? 8 is not equal to कितना आएगा? अब इसमें से क्या माइनस करना है? 16. क्या ये इक्वल है? नहीं. So not form of an AP, not form of an AP. AP की फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट 15th टर्म, 15th पार्ट एंड लास्ट 15। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 1 का 1 रहेगा, 5 का 25, नेक्स्ट 49 एंड नेक्स्ट 73। आपको डी चेक करना है, क्या आएगा? 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 73 minus 49. So D is equal to 24. 24 is equal to 24. It means D equal है. Yes. It is form of an AP. Yes. It is form of an AP. Yes. ये किसकी फॉर्म है? AP की में. So now to find the next terms. Next term कैसे फाइंड करेंगे? रफ कर देता हूँ इसे। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 73 में 24 को ऐड करना होगा। 73 प्लस 24 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 97। 97 में ऐड करूंगा 24 तो कितना आ जाएगा? 121 एंड 121 में 24 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 145। So all these terms, 3 terms are in AP. Okay students, 97, 121 and 145. D क्या आ गया था? D आ गया था आपका 24. D is equals to 24. So last exercise, last question of exercise 5.1. Complete exercise 5.1. So I hope are you understood very well. If any problem of any student, so please tell me. No agitation. Okay. So thank you all of students. Thank you.